भी सुनाएंगे। पाकिस्तान को देखेंगे, वो समझ रहा है कि मैं आइसोलेटेड हूँ। इंडोनेशिया जो है वो हमारे साथ सिंक ही नहीं होता। मलेशिया जो है उसको उधर और मसले हैं उसके। ईरान के साथ हमारी अभी वो सुरी नहीं बनी, वो हमारा बने ही कुछ नहीं है उनके साथ। और तमाम ममालिक की सारी पोजीशन अलग-अलग है, हर मुल्क की अलग पोजीशन है। सो ये है D8। सो टेक्निकली तो इस वक्त इस खिते के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हम आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से गुजर ही रहे, साथ में सुपर क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। और उस सुपर क्राइसिस से निकलने का और अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने का पाकिस्तान के पास कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। और वैसे भी पाकिस्तान के पास इतना कर्जा हो चुका है, और उसके लिए आए दिन पाकिस्तान कटोरा लेकर किसी न किसी देश में भीख मांगने के लिए जाता रहता है। और रिसेंटली भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन के दौरे के लिए चाइना गए हुए हैं। और वहाँ से CPEC 2 की बातों के लिए बताया जा रहा है कि CPEC 2 के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए गए हुए हैं। लेकिन चाइना तो पहले से ही इन्वेस्टमेंट अपनी बंद कर चुका है, डेवलपमेंट बंद कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस सिक्योरिटी को लेकर के कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को सिक्योरिटी देंगे, वो सिक्योरिटी नहीं दे पाए थे। और चाइनीज़ इंजीनियर्स जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, तब से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स और जो काम थे वो सारे बंद कर दिए थे। इसी से लेकर रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए कि न्यूज़ को करते हमने हैं किस स्टार्ट। तरफ या किस डायरेक्शन में जाना है सारे सिनेरियो के अंदर। हमारा सिनेरियो क्या है, हमें D8 क्या दे रहा है, हमें D8 क्या दे रहा है, और क्या हम वाकई खिते से बाहर हो चुके हुए हैं कि अब अंपायर के जितने भी ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं। एंड देन अगर आप मुसलमानों की देख ले तो मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या कौन से एग्रीमेंट किए हैं, मुसलमानों ने एक दूसरे को कहाँ पे सपोर्ट किया। कश्मीर का मसला तो खड़ा हुआ है, ये गजा में उन्होंने पिटाई ज्यादा कर रहे हैं मुसलमानों की, पिटाई कहेंगे ना और क्या कहेंगे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं बोल रहा, मुसलमान भी नहीं बोल पा रहे। बोलने से क्या होता है, बोलना मतलब होता है कुछ करना। आप बोलने से मुराद होता है कुछ करना। कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। वो कहते हैं जी मुसलमानों का ये जो ग्रुप है ये किसी काम के नहीं। पता नहीं किसने कहा था ये कि मुस्लिम जो OIC है दैट इज 0 + 0 = 0। को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे साहब, उन्होंने कहा था। सो ये आप इसमें इंडोनेशिया को देखेंगे, वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे। पाकिस्तान को देखेंगे, वो समझ रहा है कि मैं आइसोलेटेड हूँ। इंडोनेशिया जो है वो हमारे साथ सिंक ही नहीं होता। मलेशिया जो है उसको उधर और मसले हैं उसके। ईरान के साथ हमारी अभी वो सुरी नहीं बनी, वो हमारा बने ही कुछ नहीं है उनके साथ। और तमाम ममालिक की सारी पोजीशन अलग-अलग है, हर मुल्क की अलग पोजीशन है। सो ये है D8। सो टेक्निकली तो इस वक्त इस खिते के अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिस ग्रुप की हम ये कह सकें, जिस ग्रुप के बारे में हम ये कह सकें कि ये जो है ना, जिसमें पाकिस्तान का अपना इन्फ्लुएंस हो या पाकिस्तान की कोई ऐसी आउटरीच हो, कोई भी नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी नजर नहीं आई कि हम इसको हम कन्विंस कर सके अपने लोगों को। सो हमारी इस सिलसिले में क्या आउटरीच है, हम क्या कर रहे हैं। बस यही है कि ठीक है जी, हमने एक D8 सेपरेट ग्रुप बना लिया है। ठीक है जी, एक सेपरेट ग्रुप बना लिया है, और वो जो सेपरेट ग्रुप है वो सारे का सारा फैसले करेगा। अब क्या फैसले कर सकता है ये D8। इस खित्ते में घुसें, इस खित्ते में अंदर अपनी नेटवर्किंग बनाएं,
मालदीव्स तक आउटरीच करें, बांग्लादेश तक पहुंचें, बांग्लादेश से अपने हिस्टोरिकल मामलात खत्म करें, नेपाल को कन्विंस करें, इंगेज करें, श्रीलंका से डायलॉग बढ़ाएं। और ये बाहर वाली, या तो आप चाइना के साथ मिलकर अपनी कोई ऐसी सेटिंग बनाएं, चाइना आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करता। चाइना हर मुल्कों के साथ, तमाम के साथ बायलैटरल है, मिनिमम उन्होंने वो बना लिया हुआ है सीओ, और एक उन्होंने ब्रिक्स बना लिया है। साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया को सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, और वो सारे का सारा उन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंस रखा हुआ। इंडिया को जो ग्लोबल साउथ के हवाले से जो उनको वो हासिल है, वो तो जबरदस्त अपनी लाइन खेल रहे हैं यार। उनको तो पता है हमने क्या करना है, उनको तो पता है हमने क्या करना है, वो कर रहे हैं, बड़ा धड़ लगे हुए हैं, बिकॉज उनको समझ है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो इस खित्ते में अमेरिका के साथ अटैच है। इंडिया को उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में ये कहा जाता है अमेरिका ने इंडिया को इस खित्ते की लीडरशिप दे दी है, एक क्रूड लैंग्वेज में, सेंस में अगर बात करूं मैं, जी उन्होंने कहा बस ठीक है यार, है साडा है यार, है सारा कुछ है, देखो जिसने डील करना है इस खित्ते में इससे डील करे, आप पाकिस्तान डील ही नहीं कर सकता। मेरी इतला के मुताबिक तो ऐसी स्टडीज हो रही हैं कि चेक करें कि क्या पाकिस्तान अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में कुछ स्पॉइलर का रोल तो अदा नहीं कर रहा। मैं आपको ये, मतलब आई हैव दिस सेंस भी है मुझे थोड़ी सी, मैंने बहुत सारी कन्वर्सेशंस में इन चीज़ों को स्मेल किया कि क्या ऐसा पाकिस्तान कोई रोल तो नहीं प्ले कर सकता, कि ये कुछ स्पॉइलर तो नहीं बन सकता, हालात ख़राब तो नहीं कर सकता। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा अगर इंडिया चाइना है, अमेरिका उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना है इफ देयर इज इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन। चाइना, अमेरिका चाइना को तो कुछ नहीं कह सकेगा, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को तो बहुत कह सकता है। एंड देन अमेरिकन, आपको पता है, सारी इंटेलिजेंस देते हैं इंडियंस को ऑफ ऑल द मोबिलाइजेशन इन द रीजन। बहुत सारी जो मोबिलाइजेशन होती है, अब तो इंडिया के पास भी बहुत सारे एसेट्स आ चुके हुए हैं, ड्रोन्स आ गए हैं, सैटेलाइट्स हैं, सारा कुछ है, वो अपनी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीका एग्रीमेंट्स वगैरह माजी में हो चुके हैं 2016-17 में इंडिया अमेरिका के दरमियान, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ गई है। ये टेक्नोलॉजी में हम तो कहीं नहीं खड़े हुए, हमें तो कोई बंदा नहीं पूछेगा कि पाइन तुसा की तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम तो डिपेंडेंट हैं या टर्की की या चाइना की। सो मानना पड़ेगा कि इंडिया ने हमारे लिए इस खित्ते में अंदर चॉइसेस कम कर दी हुई हैं, क्योंकि इंडिया ने बाकी ममालिक को साथ में ला लिया है ना। हम कहाँ खड़े हुए हैं, इंडिया ने बाकी ममालिक को साथ में ला लिया होगा। इंडिया का तो इनिशिएटिव है ना एक जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पाकिस्तान की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? ईरान के साथ अभी जो जनवरी में हमारी लड़ाई हुई है, अफगानिस्तान में हमने अगले दिन स्ट्राइक किया है, इंडिया रोज कहता है हमने कश्मीर ले लेना है, चाइना के आगे हम बोलते नहीं है साड़ा यार, तो बाकी पीछे क्या है? बाकी पीछे क्या रह जाता है? और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, और हम कर क्या रहे हैं? जो नई हुकूमत आ रही है इंडिया के अंदर, उसका आप कभी देखें कि उनके क्या प्लान्स हैं? उनके प्लान्स हैं कि हमने इटली में G7 समिट अटेंड करनी है, ये बड़ा प्लान है उनका। स्विस पीस समिट में जाना है, जहां पे पाकिस्तान अभी फैसला ही नहीं कर रहा। सुनने में आया कि रशिया पाकिस्तान को हचकोले करा रहा है, रशिया ने पाकिस्तान को डराया अगले दिन। कैसे? अगले दिन एक ट्वीट आई है रशिया के जो एम्बेसी है इस्लामाबाद, उसके ट्विटर हैंडल से, कि हम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं वो देख रहे हैं, कोर्ट्स में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। अच्छा, वो ट्वीट बड़ी अजीब किस्म की ट्वीट थी कि रशियन एम्बेसी ने यकदम ये ट्वीट क्या कर दी। रशिया जिसका अपना ना कोई अदालतें हैं, ना कोई निज़ाम है, ना कुछ है, ना काछ है, इंडियंस जाते हैं उनको पकड़ के तो वो लड़ने पे मजबूर कर देते हैं, जेलों से लोगों को निकाल के वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ा रहे हैं। क्या मतलब रशिया सोच रहा है?
अब रशियंस को प्रॉब्लम तो है ना, पाकिस्तान ने जो असला दिया हुआ यूक्रेन को, प्रॉब्लम तो है। और इस चीज पे इंडिया ने भी बड़ा सही टका के प्रोपेगेंडा किया, ने कहा जी देखें हमें तो रशिया डरा रहा है, खबरदार स्विस पीस समिट में गए, लेकिन रशिया इंडिया को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इंडिया जाएगा स्विस पीस समिट में। हो सकता है नरेंद्र मोदी ना जाए, क्योंकि वो बाइडेन नहीं आ रहे, जो बाइडेन नहीं आ रहे वहां पे ऑल लीडर्स। तो दोस्तों देखा आपने कैसे क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान आए दिन निकलने की कोशिश तो कर रहा है इस सुपर क्राइसिस से, लेकिन निकल नहीं पा रहा है और ना ही निकल पाएगा, क्योंकि सिर्फ भीख के पैसों से कोई भी देश उस क्राइसिस से कैसे निकल पाएगा, क्योंकि वो कर्जा सिर्फ भीख के पैसों से तो दिया ही नहीं जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट भी उस देश के अंदर ज़रूरी है, लेकिन सबको ये पता है जो तानाशाही पाकिस्तान के अंदर चलती आ रही है, और जो अभी नई सरकार बनी है ये भी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो इनकी एक ऐसा ही माइंड सेट रहा है हमेशा से, जो कि आतंकवाद को सहारा देते हैं, और इस चीज़ के लिए किसी देश से संबंध बनाने के लिए, अच्छे डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने आगे से कुछ काम किया भी नहीं है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।